बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चना दाल मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये चना दाल मसाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल मैंने लिया है हाफ कप। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम। इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अपने प्याज़ों को ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स होकर फ्राई हो सके। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। खड़े मसाले में कुछ चाहिए होंगे। सूखा धनिया मैंने लिया है, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी के पीस और बादियान का फूल लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। नमक हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। छोटी इलायची हमें चाहिए होगी 2 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। चने की दाल मैंने ली है 1 किलो और इसको 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। फिर इसके अंदर आपने पानी डालकर इसको भिगो के आपने रख देना है। तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारी दाल अच्छी तरह भीग जाए। 30 मिनट के बाद आपने इसके पानी को ड्राई कर लेना है, रिमूव कर लेना है और खुश्क दाल आपको मिल जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम टमाटर मैंने लेकर इसका मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटरों का भी जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि हल्दी का भी कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। हरी मिर्च मैंने ली है 8 से 10 पीसीस, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हरी मिर्च का भी जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। बस अभी आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर साथ साथ आप इसको भूनते जाएंगे तो इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसके दाल मैंने जो हमने भिगो के रख ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बस फिर आपने अच्छी तरह दाल को मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले के साथ हमारी दाल अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर आपने इसको 4 से 6 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि हमारी दाल जो है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और साथ साथ ये भुनी जा सके। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह दाल को फ्राई कर लेना है। जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएं और हमारी दाल अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हो तो फिर आपने इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप रख देना है। हाँ, हमने यखनी ली है चिकन यखनी और उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, अच्छी तरह उसकी बर्फ़ जमा ली थी, तो वो आपने इसके अंदर अभी ऐड करनी है। ये देख ले फ्रीज़ की हुई चिकन यखनी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे ये थोड़ी सी पिघलेगी तो हमारी दाल भी साथ साथ एक तो फ्राई होती जाएगी और साथ साथ ये तो खड़ी खड़ी दाल रहेगी, ये बिल्कुल बैठेगी नहीं। एक तो दाल भी हमारी अच्छी तरह गल जाएगी और दूसरा ये खड़ी खड़ी रहेगी। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही ख़ास स्टेप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बस आपने इसको इसी तरह यखनी लेकर इसको फ्रीज़ कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह फिर आपने इसको जब यखनी हमारी पिघल जाए तो उसको आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है। जब अच्छी तरह हमारी दाल भी ये देख लें काफ़ी हद तक फ्राई भी हो चुकी है और ये इसका यखनी का जायका भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। फिर इसके अंदर पानी आपने ऐड करना है। पानी आपने इसके अंदर इतना ऐड करना है कि ये दाल हमारी अच्छी तरह भीग जाए और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है।
फिर इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, ताकि हमारी दाल अच्छी तरह अब गल जाए। अब ये जितनी मर्जी गल जाएगी, लेकिन आपकी दाल गुलेगी नहीं, ये खड़ी खड़ी रहेगी। तो अच्छी तरह आपने इसको फिर मिक्स कर लेना है। 15 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर मिक्स करना है, और अभी इसके पानी को आपने ड्राई कर लेना है। जितना आप इसको खुश्क करना चाहें उतना आपने इसको खुश्क कर लेना है। ये देख लें हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अच्छी तरह आपने मिक्स करते हुए इसके पानी को ड्राई करना है। हमारी दाल भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करने के बाद आप हरी मिर्च हमें चाहिए होगी गार्निशिंग के तौर पे, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। हमारी चना दाल मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हुई है। दाल भी अच्छी तरह गल चुकी है, लेकिन ये अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी है। तो ये देख ले, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी आई है, और जायका खुशबू बहुत ही कमाल का आ रहा है, और लुक भी इसकी बहुत ही कमाल की आई है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।